अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम FGEI के अंदर जो LDC और UDC का लास्ट टाइम पेपर हुआ था 12/10/2025 को वो सॉल्व करके आपको देंगे। 100% सॉल्व MCQs देंगे और इसके साथ साथ आपको ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, टिप्स भी बताई जाएंगी कि किस तरीके से आपने MCQs को हल करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। और इसके साथ साथ कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs हैं और टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब्स की अपडेट और डिफरेंट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मटेरियल मिलता रहेगा। नाज़रीन, पहले वाला MCQs है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट, तो इसका सिनोनिम है आउटडेटेड। इसके बाद सेकंड वाला MCQs है विच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो इसका आंसर है विटामिन K, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। इसके बाद थर्ड वाला MCQs है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो ये आपने याद करना है। पाकिस्तान का एरिया 7 में किलोमीटर पर स्क्वायर आपने ज़रूर लिखना है, क्योंकि अक्सर ऑप्शन में किलोमीटर पर स्क्वायर नहीं लिखा होता, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एट रेड प्लैनेट, तो जो मार्स है हमारे पास, मरीख को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे प्लैनेट हैं 8 के 8 जो प्लैनेट हैं उनमें से किसी हर एक का कोई ना कोई निक नेम है। जैसे मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं और सबके एक एक निक नेम है, तो वो आप याद कर लीजिएगा ताकि पेपर में इनमें से कोई भी एक आ जाए तो आपके लिए उसको हल करना मुश्किल ना हो। इसके बाद 5 वाला MCQs है द करेंसी ऑफ जापान। जापान की हमने करेंसी बतानी है तो वो है हमारे पास यन। इसके बाद 6 वाला MCQs है द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड, यानी जो विरासत का बेसिक और फिजिकल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, जीन। ये बायोलॉजी में से MCQs लिया गया है। जीन जो है ये विरासत का, हेरिडिटी का फंक्शनल और बेसिक फिजिकल यूनिट है। इसके बाद 7 वाला MCQs है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज मेजर्ड बाय, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर, ये एक आला है, इसको इस्तेमाल करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है। आगे वाला MCQs इंग्लिश का है ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके माइंड में होगा ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये हर दफ़ा पेपर के अंदर MCQs रिपीट होता है। कोई ना कोई सब्जेक्ट का आगे नाम लिखा होता है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हमेशा एक एट प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है, इन नहीं होती। एट करेक्ट प्रपोजिशन है, तो इसको आप याद कर लें। इसके बाद 9 वाला MCQs है व्हेन वी कन्वर्ट 0.75 इनटू ए रेशनल नंबर वी गेट, तो 0.75 को आपने रेशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपका ये आंसर आते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन है ना वो मैं भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊँगी ताकि आप इसको खुद हल करें, इसको खुद सर्च करें, और आप लोगों का काम है कि आपने इसको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। इसका जो सोल्यूशन है उसको, आंसर तो सबको पता है लेकिन इसका सोल्यूशन जो स्टेप्स हैं 2-3 वो आपने बताने हैं ताकि जिनको नहीं पता उनके लिए आसानी हो जाए। इसके बाद 10 वाला MCQs है विच प्लैनेट मूव्स फास्टेस्ट अराउंड द सन, तो जो मरकरी है ये सूरज के गिर्द सबसे तेज घूमता है, तो हमारा आंसर हुआ मरकरी। इसके बाद 11 वाला MCQs है इन विच कंट्री पेपर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड, तो जो पेपर है जो कि लकड़ी से बनता है सबसे पहले चाइना के अंदर इन्वेंट हुआ था। इसके बाद 12 वाला MCQs है ऑन विच डेट ऑपरेशन बुनियान, ये जो लास्ट टाइम हमारा आर्मी की तरफ से ऑपरेशन हुआ था, इसका हमने बताना है कि जो इंडिया के खिलाफ ये ऑपरेशन हुआ था ये कौन सी डेट को हुआ था, तो वो डेट है 10 मई 2025। 10 मई 2025 को हमने ऑपरेशन बुनियान उम्मे मरसूस लॉन्च किया था इंडिया के खिलाफ हमारी पाकिस्तान आर्मी ने। इसके बाद 13 वाला MCQs है विच इज़ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो सहारा डेजर्ट है ये सबसे बड़ा है और हॉट भी है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे 14 वाला MCQs है विच की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ ए लाइन, तो जो हमारे पास होम की होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कर्सर को हम लाइन के शुरू पे ले आएँ। अब कर्सर का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं तो वहाँ पे एक एरो सा होता है,
उसको हम कहते हैं कर्सर। तो उसको अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट पे लेके आना है तो आप होम की को दबाएंगे तो जो कर्सर है वो लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। इसके बाद 15 वाला एमसीक्यू है, रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू। हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि वो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करती है, यानी जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनेट करती है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसके बाद 16 वाला एमसीक्यू है, इन ह्यूमन बॉडी डैश आर प्राइमरली यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स एट द साइट ऑफ डैमेज्ड ब्लड वेसल। यानी जहाँ कोई भी हमारी ब्लड वेसल है, कोई भी वेन है हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो कहीं पे कट हो जाती है तो क्या चीज़ हमारी बॉडी में बनती है जिसकी वजह से खून रुक जाता है थोड़ी देर बाद? तो वो प्लेटलेट्स होते हैं, यानी खून के लुथड़े आपने देखा होगा, हल्का सा खून जम जाता है जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है, रुक जाती है। इसके बाद 17 वाला एमसीक्यूज है, सिनोनिम ऑफ रैपिड। तो रैपिड का मतलब होता है तेज, जल्दी में, तो इसका सिनोनिम है क्विक। आगे 18 वाला एमसीक्यूज है, एफटीपी स्टैंड फॉर। तो ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज है, एफटीपी स्टैंड करता है फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद 19 वाला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। तो अगर आपने विरासत को पढ़ा है, उसकी स्टडी की है, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। यानी हेरिडिटी को पढ़ना, इट इज़ द स्टडी ऑफ बेसिकली जेनेटिक्स। इसके बाद 20 वाला एमसीक्यूज है, नेम द कंट्री दैट अटैक्ड पाकिस्तान इन May 2025 टारगेटिंग डिफरेंट सिटीज़ एंड किलिंग मोर देन 30 सिविलियंस। तो इंडिया था जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था मई 2025 में, और 10 मई 2025 को हमारी आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अगेंस्ट इंडिया। ये ऊपर भी हम एमसीक्यूज पढ़ के आए हैं इस तरह का एक। आगे 21 वाला एमसीक्यूज है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। यहाँ पे फॉन्ड का मतलब है शौकीन होना, तो यानी कि वो क्लासिकल म्यूज़िक की शौकीन है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन आएगी, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। फिर इसके बाद 22 वाला एमसीक्यूज है, डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इन। तो जो ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज है, तो जो डाटा है हमारा कंप्यूटर के अंदर वो हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंट स्टोर होता है, और अगर उसने टेम्परेरी स्टोर होना है तो वो उसकी रैम, उसकी रोम मेमोरी के अंदर परमानेंट स्टोर नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर होता है। लेकिन जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर वो परमानेंटली स्टोर होता है। इसके बाद 23 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, ए मैन कवर्स 290 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड 130 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड। तो अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो उसके लिए फार्मूला आपने लगाना होता है S इज़ इक्वल टू VT। इसके अंदर आपने ये चीज़ मालूम करनी है, V तो V को इधर ही रहने दें, और फिर S/T ये आप निकाल लें तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड निकालने का ये फार्मूला है। इसके बाद अगर एवरेज स्पीड निकालने का कोई और फार्मूला है या आपको कोई और तरीके से एवरेज स्पीड निकालना आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, उसके लिए थैंक यू। अब 24 वाला एमसीक्यू है, 2500 इज़ डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पार्ट। यानी जो 500 है उसको आपने डिवाइड करना है 2:3 के अंदर, तो उसका हाईएस्ट पार्ट क्या होगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो 500 है ना उसको 2 हिस्सों में और यानी एक जगह पे 2 हिस्से कर दें, एक जगह पे 3 हिस्से कर दें। तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक साइड पे आप 200 लिख देंगे और एक साइड पे आप 300 लिख देंगे, तो वो 2:3 हो जाएगा। और अब हमने ये बताना है कि इनमें से बड़ा क्या है। तो आपको पता है कि इनमें से जो बड़ा है वो हमारे पास 300 है, इसलिए 300 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद 25 वाला एमसीक्यूज है, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10, व्हाट आर दी अदर 2 साइड्स। जो अब ये देखें कि उन्होंने हमें बता दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी जो ट्राइंगल है उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, ये और ये। तो अब हमने ये उन्होंने हमें ये बताया है कि उनमें से अगर एक साइड जो है वो 10 के इक्वल है, तो अगर ये वाली साइड 10 के इक्वल है तो ये और ये किसके इक्वल होंगी। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी तीनों साइडें बराबर हैं, तो ये भी 10 की होगी इक्वल और ये भी 10 के इक्वल होगी, इसलिए आंसर ये 10 हो गया। यानी ये आपने कॉमन सेंस के जरिए आपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया।
इसके बाद आगे 26 वाला MCQs है, द सेंटेंस इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे हेयर इन विच टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस के चार, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, इनके आपने फार्मूलाज याद करनी होती हैं। लाइक फर्स्ट कंडीशनल है तो इसके अंदर पहले इफ़ आता है, फिर प्रेजेंट सिंपल आता है, फिर फ्यूचर सिंपल आता है। यानी जो दो क्लासेस होती हैं ना, उसमें स्टार्ट पे जो है पहले इफ़ आ गया, इसके बाद ये प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद ये विल है, ये फ्यूचर सिंपल की पहचान है। तो ये दो क्लासेस इस्तेमाल हों तो वो फर्स्ट कंडीशनल होता है, इसलिए हमने इसके फार्मूला के ज़रिए इसकी पहचान करके आंसर लगा दिया। आप कंडीशनल सेंटेंस का टेबल ज़रूर याद करिएगा। इसके बाद 27 वाला MCQs है, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1999। तो ये चूँकि सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, तो अगर हमें एग्जैक्ट डेट पता होती है, एग्जैक्ट डेट पता हो तो हम 90 सिंस लगाते हैं। तो हमें एग्जैक्ट डेट पता है 1999, तो इसलिए हमने सिंस लगा लिया। आगे 28 वाला MCQs है, रेड बॉल 4 है, ग्रीन 6 है, ब्लू 5 है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल। तो अब हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो वो 4/15 है। इस क्वेश्चन का सलूशन भी आपने खुद करना है, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आगे 29 वाला MCQs है हमारे पास, व्हाट वेयर विल डाटा रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। यानी कंप्यूटर जब ऑफ हो जाता है तो फिर भी जो डाटा है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर रहता है। आगे 30 वाला MCQs है, द फर्स्ट रो इन एन HTML टेबल इज कॉल्ड। तो जो HTML के अंदर फर्स्ट रो होती है वहाँ पे हेडिंग लिखी होती है, इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये 30 MCQs हमने कर लिए हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए बाकी MCQs मैं आपको नहीं बता रही, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। और अगर आपको ना मिले इसका पास्ट पेपर तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये MCQs भेज दूँगी। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रिपरेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।